हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पिछले साल का पूछा गया प्रश्न 2023 का लेकर आया हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका बैक पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? ज्वार, मक्का, रागी या बाजरा? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी मक्का। मक्का जो है बाजरा ग्रुप का फसल नहीं है, जबकि ज्वार, रागी एंड बाजरा जो है एक प्रकार का बाजरा जो है तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी मक्का। मक्का जो है बाजरा ग्रुप का फसल नहीं है, जबकि ज्वार, रागी, बाजरा एक फसल का है। बाजरा ग्रुप के फसल के दाने छोटे छोटे होते हैं, उसके अपेक्षा मकई के दाने बड़े बड़े होते हैं। ये सभी मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, इसलिए जो है मक्का बाजरा ग्रुप का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1835 में, 1843 में, 1853 में या 1953 में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में भारत में रेल परिचालन शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपसे बता दूं, भारत में पहली बार रेल परिचालन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। ठीक ना? कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देंगे यहाँ पर ये 1853 जो दिया रहेगा 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल। ठीक ना? तो आप सभी को इसको भी साथ ही साथ में ध्यान देना होगा कि ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ये शुरू किया गया था, मुंबई से लेकर थाने के बीच तक। ठीक ना? 34 किलोमीटर चला हुआ था टोटल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। जबकि इस राज्य का पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पास किया गया था। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन कर दे कि आयोग की स्थापना कब की गई तो 1953 में, और पास कब किया गया था तो 1956 ईस्वी में, जिसके परिणाम स्वरूप 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। नहीं तो आप जो है ना ऑप्शन डी फिलअप करके आ जाइएगा, गलती हो जाएगा। स्थापना पूछे तो 1953 और कब पास किया गया था तो 1956 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शॉट या कबूतर? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक था, जिसे 1920 ईस्वी में नवगठित नाजी पार्टी के प्रमुख नेता एडोल्फ हिटलर ने अपनी पार्टी का प्रतीक के रूप में चुना हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के आधार में शामिल नहीं है? समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, रोजगार के अवसर की समानता या आर्थिक बराबरी? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी आर्थिक बराबरी। भारत के संविधान में इन चारों में से आर्थिक बराबरी जो है समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि, विला फ्रेंका की संधि, न्यूली की संधि या सेवरे की संधि? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। और ये कब मिला? तो 1783 ईस्वी में मिला, ठीक ना। 1783 में पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मान्यता मिली थी। एंड 1789 ईस्वी में नवीन संविधान के अनुसार अमेरिका की कांग्रेस का चयन हुआ। इस कांग्रेस ने जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वसम्मति से अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया था। किसको? तो जॉर्ज वाशिंगटन को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संप्रभु कौन है? संसद, जनता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, जनता। भारत में संप्रभु जनता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्ला, मेगास्थनीज, ख्वाजा नियामतुल्लाह या दुर्गा चरण राय? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है अब्दुल्ला। तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक जो है अब्दुल्ला है, जिसने यह पुस्तक जहांगीर के शासन काल में लिखा था। अगर क्वेश्चन कर दे ये किसके शासन काल में तारीख दाऊदी नामक पुस्तक लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा यह जो है पुस्तक जहांगीर के शासन काल में लिखा गया था। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ उसको भी आप लोग साथ ही साथ में याद रखिएगा कि यह जो पुस्तक जहांगीर के शासनकाल में लिखा गया, इसमें दिल्ली के शासक बहलोल लोदी से लेकर अफगान शासकों का भी जिक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसमें आप लोगों को 2, 3, 4 प्रश्न भी और तैयार हो जा रहा है, इसको आप लोग साथ ही साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड प्लेन गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोल गैस या लिक्विफाइड प्लेन गैस? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यह प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है, जिसे आप एलपीजी शॉर्टकट में कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? आरा, पटना, गया या मोतिहारी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, पटना में किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था। क्वेश्चन ये भी आपसे कर सकता है कि किस सन ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि 1952 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। ये पटना में किया गया और किस सन ईस्वी में? तो 1952 ईस्वी में इसको जो है ना स्थापना किया गया था, ठीक ना। चलिए, और इस नगर निगम का प्रमुख जो है महापौर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? बिहार, हरियाणा, सिक्किम या तमिलनाडु? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, हरियाणा। याद रखिएगा, भारत के हरियाणा राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, हवेल या कछुआ? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। इन चारों में से गंगा डॉल्फिन ऐसा जीव है
जो केवल भारत में ही पाया जाता है। जानते हैं, इसे जो है 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित भी किया गया था। 2009 में राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 2009 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलिस्तान का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। कंजर्वेटिव, लिबरल, डेमोक्रेटस या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है, कंजर्वेटिव को मानना था। ऑप्शन हो जाएगा कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ का? केरल का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, कर्नाटक का। ठीक ना, कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? 342वें, 333वें, 341वें या 332वें? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है 342। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, जिसे आप अनुसूचित जनजाति के भी नाम से जानते हैं। इन्हें 342वें धारा के अंतर्गत कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को, सी राजगोपालचारी को, लाला लाजपत राय को या खान अब्दुल गफ्फार खां को? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1991 को, 15 सितंबर 1950 को, 1 जनवरी 2015 को या 1 जनवरी 1916 को? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची कब से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? 1976 में, 1978 में, 1971 में या 1977 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम या गुवाहाटी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, मौसिनराम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आज के वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, ताकि पल पल की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।